हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नस्ट के लिए ड्रीम कर रहे हैं बट दे डोंट हैव फी टू पे। तो भाई टेंशन नहीं लेनी है, आपने जस्ट ट्रस्ट करना है अल्लाह पाक पर एंड आपने अप्लाई करना है। आज मैं आपको एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं नस्ट के लिए तो तब अप्लाई कर दिया जाता है उसके लिए भी, ताकि अगर आप एलिजिबल हैं तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए, फ़ौरन किसी भी लिस्ट में नाम आता है तो साथ ही आपकी फ़ी भी आपको स्कॉलरशिप भी लग जाए होल डिग्री के लिए। तो करना क्या है, आपने जस्ट अप्लाई करना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ इससे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है मुझे नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो कभी-कभार यू डोंट इवन ट्राई, जस्ट ये सोच कर कि मे बी किसी और की फाइनेंशियल कंडीशन आपसे ज़्यादा वीक हो और आपको तो नहीं मिलेगा, तो भई ऐसा नहीं है। नस्ट की नज़र में मे बी आप ज़्यादा एलिजिबल हो। अब एक फैमिली है, उनकी मंथली इनकम 40K है और वो 2 बहन-भाई हैं, और एक आपकी फैमिली है, आपके अब्बा की इनकम मे बी 70K है लेकिन आप 5-6 बहन-भाई हो। तो होता यूँ है कि नर्स की नज़र में आप ज़्यादा एलिजिबल हो क्योंकि बहन-भाई ज़्यादा हैं, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो एट लीस्ट यू शुड ट्राई, आगे आपकी लक है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। आपने करना क्या है, जब नर्स के एडमिशन्स ओपन होंगे आइदर बीएस और एमएस, तो अप्लाई करते वक़्त ऊपर एक ऑप्शन एक एक बार में लिखा आता है, इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन, इफ़ यू वांट टू गेट स्कॉलरशिप। उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सो कि वो नल होता है या फिर नो होता है। उसको आपने येस करना होता है। इट मीन्स कि जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो नस्ट के स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप उसको निग्लेक्ट छोड़ देते हो तो आप नहीं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते। अगर आप उसको नो कर देते हो तब भी आपका लॉस है। आपने उसको येस करना है और उसको छोड़ देना है। बाकी आपने सारा अप्लाई करना है जो भी है। वंस आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाती है और आपको ईमेल आ जाती है, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप के लिए क्या पूछेंगे कि आपके अब्बा की जो पे है वो 40 तक हो मैक्सिमम, और उसके बाद आपका किचन, आपका खाना पीना बिल, आपके घर में ऑटोमोबाइल्स कैसी हैं, कितने हैं, वो सब देखा जाएगा। और आपने एक बात याद रखनी है कि कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। जो भी वो पूछ रहे हैं, अगर आप प्रॉपर हर बात नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो जितना हो सके उतना बता दो, लेकिन सच बताना है, झूठ कुछ नहीं बोलना। और बिकॉज ऑब्वियसली नस्ट है तो उनको आपकी हाई इन्फॉर्मेशन का आइडिया हो जाता है। तो काइंडली आपने एटलीस्ट ट्राई करना है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप एलिजिबल हो और अगर नस्ट की नज़र में आप एलिजिबल हो, बेशक आप खुद की नज़र में उतना ना होंगे, मे बी नस्ट की नज़र में आप एलिजिबल होगे, तो जैसे ही वंस यू गेट एडमिशन, यू गेट नेम इन एनी मेरिट लिस्ट, वहाँ पर साथ ही आपका जो फी वाचर आएगा उसमें आपकी फ़ी ज़ीरो होगी। मतलब कि जो एकेडमिक फ़ी है वो ज़ीरो होगी, मैक्सिमम 2 टू 3K आपको आएगा, वो भी मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा का आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो यू शुड ट्राई। और ये सोच के बिल्कुल भी नहीं करना। और होता ओह यस 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 50% भी होता है कुछ लोगों का, जैसे ही मीन्स के वो नर्स में एंटर होते हैं, वो स्कॉलरशिप पर एंटर होते हैं, उनकी फ़ी पूरी डिग्री की ज़ीरो होती है, और कुछ लोगों की 50% भी आते हैं। और 50% पर क्या होगा, मीन्स कि अगर 1.5 लाख आपकी है, लाइक स्टडी की फ़ी है, तो 70,000 हो जाएगा। भाई 50% में भी बहुत फ़ायदा हो जाता है आपको। बाकी आपको चाहिए कि इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट लास्ट, तो फर्स्ट फ़ी पे कर दो। अगर आप पे कर देते, ऐसा होता है कि अगर ये भी हुआ है कि आप ये फ़ी को पे कर देते हैं और 1-2 वीक्स में आपको आ जाता है कि आपको स्कॉलरशिप लग गया है, तो फिर वो आपको फ़ी रिटर्न कर देते हैं। बट आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, फ़ी पहले पे करनी चाहिए। और उसके बाद दिसंबर में एक और स्कॉलरशिप भी आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो दे दिया करते हैं, और इफ़ यू आर एलिजिबल रिमेंबर, तो वो बहुत से स्टूडेंट्स को मिलता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही दिसंबर में आ जाएगा और हर दिसंबर में आता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत पीफ आता है, बहुत से स्कॉलरशिप्स आते हैं। नस्ट कभी भी अपने स्टूडेंट को अकेला नहीं छोड़ेगी। एक दफ़ा आप एडमिशन ले लो, उसके बाद नस्ट की ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि नस्ट में आवाम बहुत अमीर है। नो, 70 टू 80% लोग ऐसे ही हैं। हार्डली वो अपनी फ़ी मैनेज करते हैं, वो खुद मेहनत करते हैं। वो एंड बहुत से स्टूडेंट्स हैं नर्स में जो कि साथ-साथ स्टडीज़ कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं, काफ़ी लाइक सुबह से शाम तक, और फिर वो अपनी स्टडीज़ को साथ-साथ मैनेज कर रहे हैं। तो बात ये है कि इसके अलावा वेल और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी विद द टाइम। और गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।